शेख सादी की पुस्तक गुलिस्तां से संकलित 22वीं कहानी बउज्र तोबा तवा रुस्तन अजा अजावे खुदा है हनोज में नतवा अज जुबाने मर्दुम रुस्त अर्थात पापों से तोबा करके तू ईश्वरी दंड से बच जाए, पर मनुष्यों की तेज जुबान से नहीं बच सकता। एक मनुष्य कुकर्मी था, उस पर ईश्वर की कृपा हुई तो वह महात्माओं की संगति में पड़ गया। उनके आशीर्वाद और उनकी संगति से उसके कुकर्म छूट गए और वह सुकर्म करने लगा। उसकी इंद्रियां उसके अधीन हो गई और वह इच्छा रहित हो गया। वह पहले कुकर्मी था, इससे लोगों को जब उसकी याद आती तब वे उसकी निंदा किया करते, किंतु उसके धर्म कार्य और ईश्वर भक्ति की कोई भी प्रशंसा न करता। मनुष्य अपने कुकर्म और पापों के लिए पश्चाताप करने से ईश्वर के कोप से बच सकता है, किंतु वह आदमियों की जुबानों से नहीं बच सकता। जब वह लोगों की गालियां और निंदा सहता सहता थक गया, तब उसने रो पीट कर सारा हाल अपनी मंडली के मुखिया को सुनाया। शेख ने कहा, तू इस ईश्वरीय आशीर्वाद के लिए कैसे कृतज्ञता प्रकट कर सकता है कि लोग तुझे जैसा जानते हैं उससे तू अच्छा है। तुम इस बात को कितनी बार कहोगे कि मेरे शत्रु और मुझसे जलने वाले मुझ में दोष ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं। कभी वे मेरा खून करने को तैयार होते हैं और कभी मेरी बुराई चाहते हैं। तुम सचमुच अच्छे बने रहो। यदि जगत तुमको बुरा कहे तो कहने दो, उससे तुम्हारी क्या हानि है। यह बात अच्छी नहीं है कि तुम असल में बुरे हो और दुनिया तुम्हें अच्छा समझे। मेरी ओर देखो कि लोग मुझे कामिल समझते हैं और सभी मेरी प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं कामिल नहीं हूं बल्कि बुरा हूं। दुनिया मुझे जैसा समझती है, अगर मैं वैसा ही कर्म करता तो मैं सचमुच ईश्वर भक्त और धर्मात्मा होता। सच बात यह है कि मैं अपने पड़ोसियों से अपने तय छिपाता हूं, किंतु ईश्वर मेरे गुप्त और प्रकट सब कामों को जानता है। लोग मेरे ऐब दोषों को न जान सकें, इसलिए मैं दरवाजा बंद कर लेता हूं, लेकिन सर्वव्यापी और सर्वज्ञ ईश्वर मेरे गुप्त और प्रकट सभी कामों को देखता है। तब द्वार बंद करने से क्या लाभ हो सकता है। शिक्षा। इस कहानी का खुलासा मतलब यह है कि मनुष्य को सदा सज्जनता और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। लोगों की निंदा और स्तुति की परवाह न करनी चाहिए। अगर मनुष्य अच्छे कर्म करे, अच्छे रास्ते पर चले और लोग उसकी निंदा करें तो क्या हानि। मनुष्य के गुप्त हाल नहीं जान सकता है, किंतु ईश्वर से कुछ भी भेद नहीं छिप सकता। अगर मनुष्य किवाड़ बंद करके बुरे काम करे और लोगों पर अपने ऐब जाहिर न होने दे तो लोग उसको भला कहेंगे, पर उनके भला कहने से क्या लाभ होगा, क्योंकि ईश्वर तो हजार कोठरियों के भीतर भी मनुष्य के बुरे भले कर्मों को देखता है। जगत में उस सर्वव्यापी परमात्मा की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। अतः बुरे कर्म करते समय मनुष्य को एकांत से एकांत बिल्कुल जनहीन स्थान में भी ऐसा हरगिज न समझना चाहिए कि यहाँ मेरे कामों को देखने वाला कोई नहीं है। परमेश्वर जीव के साथ हर जगह है, इसलिए मनुष्य को सदा उससे डरकर बुरे काम न करने चाहिए और हमेशा उसी की प्रसन्नता और प्रधान से भी प्रधान समझना चाहिए। मनुष्य के निंदावाद और प्रशंसावाद से कुछ भी लाभ हानि नहीं हो सकती।